कंपनी में आज काम करते समय उत्तर प्रदेश के शमशाबाद के रहने वाले मजदूर की मशीन के आगे से दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी कर्मचारियों के द्वारा मजदूर को भिवाड़ी के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने भिवाड़ी उप जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट को किया गिरफ्तार। खटानक की जगह बाड़मेर निवासी विष्णु दे रहा था परीक्षा। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने हत्या की जताई संभावना। मशीन में आने से कंपनी मजदूर की हुई मौत। मृतक मजदूर चलती मशीन के तारों में लिपट गया था। हिंदू संगठनों ने न्याय के लिए निकाली आक्रोश रैली। कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। चित्रगुप्त छात्रावास बस स्टैंड अलवर के सामने आज सेवानिवृत्त एवं समाज सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर ने की। मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार माथुर, एडवोकेट विशिष्ट अतिथि अजय लोचन माथुर, अनुबंध राय, अनीता माथुर, संजय माथुर, कृष्ण रायजादा, अंजना सक्सेना, गोविंद स्वरूप मौजूद थे। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों व समाज के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन महिमा श्रीवास्तव, अलका माथुर व नेहा सक्सेना ने किया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अजीत माथुर थे एवं सह संयोजक राहुल माथुर, कुलदीप माथुर, दिनेश माथुर, अतुल सक्सेना, संदीप श्रीवास्तव थे। इस दौरान अजीत माथुर ने समाज में इस तरह के आयोजन प्रतिवर्ष करने की घोषणा की। यह जानकारी विक्रांत माथुर, सचिव कायस्थ सभा, और अजीत माथुर, कार्यक्रम संयोजक, ने संयुक्त रूप में दी। सभी को नमस्कार। आज कायस्थ समाज के तत्वावधान में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं समाज सेवकों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार माथुर साहब एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री अविनाश माथुर कायस्थ सभा अध्यक्ष ने की। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री अजय लोचन माथुर, अनुबंध राय साहब, संजय माथुर, कृष्ण कुमार रायजादा, अंजना सक्सेना, गोविंद स्वरूप माथुर थे। इस कार्यक्रम में 145 राज कर्मचारी एवं सामाजिक सेवकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में का मुख्य आकर्षण राजस्थान के जाने माने लोक कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गई एवं समाज के बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। आज हमें बड़ा गर्व है इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह करते हुए एवं मैं इस कार्यक्रम के संयोजक होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाएगा एवं इस तरीके की गतिविधियां समाज में निरंतर जारी रहेंगी। धन्यवाद। जय चित्रांश। परम कंप्यूटर किशनगढ़ बांसपर युवा जागृति संस्थान द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर साइबर सिक्योरिटी मित्र व साइबर सुरक्षा संगीनी कोर्स की जानकारी युवाओं को प्रदान कर साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संपूर्ण भारत में IBM 3000 युवाओं को साइबर सिक्योरिटी व साइबर संगीनी कोर्स करने का अवसर दे रहा है। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर कोई भी व्यक्ति साइबर सुरक्षा की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर पाएगा, जिससे भविष्य में घटित होने वाले साइबर क्राइम से बच सकेगा। युवा जागृति संस्थान द्वारा
CPHC एकेडमी सेंटर पर उपस्थित युवाओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई, जिससे युवा वर्ग जागरूक होकर भविष्य में होने वाले साइबर अपराधों से स्वयं को व अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएगा। उन्होंने साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के तहत किए जाने वाले उपाय और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजकल युवा इंटरनेट का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे उनके साथ साइबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग का खतरा अधिक होता है। हम इतनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराधों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। साल 2020 में भारत कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ साइबर अटैक से भी निपट रहा था। भारत में जापान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा साइबर अटैक झेलने पड़े। सबसे ज्यादा अटैक बैंकिंग, बीमा क्षेत्र की कंपनियों पर हुए हैं। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने डेटा को सुरक्षित कैसे रखना है? आधुनिक दूरसंचार उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इंटरनेट संबंधित युक्तियां आदि का प्रयोग करते हुए लोगों को मानसिक, शारीरिक या अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में चोट पहुंचाना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध किसी देश की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हैकर फिशिंग के जरिए इंटरनेट पर ईमेल, नकली वेबसाइट, OTP, पर्सनल डेटा की जानकारी आदि ऐसी तरीकों से लोगों को झांसा देकर फंसाया जाता है। यूजर के साथ की गई इस धोखेबाजी को फिशिंग कहा जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए युवाओं में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर सिक्योरिटी कोर्स के माध्यम से हम भविष्य में होने वाले डिजिटल साइबर अटैकों से बच पाएंगे। इस मौके पर उपस्थित परम कंप्यूटर निदेशक जगदीश कुमार सैनी ने 50 साइबर सुरक्षा मित्र एवं 50 साइबर सुरक्षा संगिनी का पंजीयन आयोजित सेमिनार में किया। किशनगढ़ बास कोट कासिम तहसील के ग्राम रामपुर में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किसान मोर्चा एडवोकेट वीर नारायण यादव की अध्यक्षता में बेरोजगार संघर्ष समिति बनाने का लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किशनगढ़ बास विधानसभा के समस्त बेरोजगार युवाओं को अलवर जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में 50% रोजगार दिलाने का आह्वान किया है। यादव ने कहा कि समस्त ग्राम पंचायत में बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन कर किशनगढ़ बास एवं कोट कासिम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन के जरिए स्थानीय कंपनियों में 50% रोजगार देने की मांग करेंगे, जिससे विधानसभा और अलवर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। सभी बेरोजगार युवाओं ने नारायण यादव का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही। इस दौरान राजेंद्र यादव, विजय सिंह, भोला राम, रोशन, शेर सिंह, कालू राम लंबदार, सूरज भान, कालू राम, रघुवीर, इंदर सिंह, विनोद कुमार, दिलीप कुमार, सौभय सिंह तथा ग्राम रामपुर से सैकड़ों बेरोजगार युवा उपस्थित रहे। अलवर शहर के फैमिली लाइन स्कीम नंबर 10 हरीश हॉस्पिटल के पास श्री शिव हनुमान मंदिर में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज विश्राम हुआ। कथा के समापन पर भक्तों ने प्रसाद वितरण किया। प्रसाद प्राप्त करने दूर दूर से भक्त हजारों की संख्या में पहुंचे। अच्छा, अपने मंदिर में कितने दिन से कथा चल रही है साहब? ये अपने 2 तारीख शुरू हुई थी, 7 दिन की शिव पुराण हुई है। कथावाचक कौन थे? चित्रकूट के कमलदास बाबू। अच्छा जी, आज इसका समापन हुआ है? आज समापन हुआ है, उसके बाद कन्या भोजन के बाद भंडारा हुआ है। भिवाड़ी के गौरव पथ पर स्थित प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय अंडर 19 आयु वर्ग की CBSE फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी, जिसमें देश सहित विदेशों की कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। रविवार को देश की अलग अलग 20 टीमें खेलने के लिए मैदान पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 5 टीमें नहीं पहुंच पाई। अन्य देशों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए टीमें नहीं आ पाई। 5 दिन तक चलने वाली यह फुटबॉल प्रतियोगिता भिवाड़ी के मॉडर्न पब्लिक स्कूल व UCSKM पब्लिक स्कूल के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, बॉक्सिंग में साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण हुड्डा व सुशील राजपूत रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी टीमों के द्वारा मार्च पास्ट की सलामी दी गई व विद्यालय के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया गया। UCSKM स्कूल के डायरेक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि CBSE के 26 क्लस्टर हैं, जिनमें से सभी राज्यों की चैंपियन टीम इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, मणिपुर, सऊदी अरेबिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला सहित अनेक राज्यों से चैंपियन टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शामिल हुई है। प्रतियोगिता के आखिर में विजेता और उप विजेता टीम को गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका और कैसे क्या है? मेरा नाम प्रवीण हुड्डा है। मैं वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, एशियन चैंपियन और साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर हूँ। और अभी मेरा ड्रीम पेरिस ओलंपिक्स का है, उसमें मेडल लेके आना है इंडिया के लिए।
तो आप कब से ये बॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं 2012 से बॉक्सिंग कर रही हूँ। उम्र कितनी होगी आपकी उस टाइम? तब मेरी एज 10-11 साल थी, तब से ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। तो माँ बाप ने इस तरीके से आपको अलाउ किया कि बॉक्सिंग करें आप? शुरू में तो मनाही करते थे कि ये गर्ल्स का गेम नहीं है, बॉक्सिंग ये बॉयज का स्पोर्ट्स है, तो मतलब चोट वगैरह लग जाएगी और स्टडी भी खराब हो रही थी कि बॉक्सिंग में जाते हैं तो टाइम भी वहाँ देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, तो पेरेंट्स तब तो अलाउ नहीं करते थे। बट फिर मैं नेशनल चैंपियन बनी 1 साल बाद, उसके बाद पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया मुझे। तो आज और बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो, बॉक्सिंग एक सेल्फ डिफेंस गेम भी है, मतलब लड़कियों का ये है कि हमें स्पोर्ट्स में जाना ही चाहिए, हमें तो जरूरत होती है कि हमें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, चाहे बॉक्सिंग लो कोई भी गेम लो, बट गेम की तरफ जाओ, हमें स्ट्रोंग होना है। आज के टाइम पे एक स्ट्रोंग लड़की का होना बहुत जरूरी है, जैसे मुझे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, तो लड़कियों के लिए गेम में जाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो एक तरीके से सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए बच्चों को? जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखना चाहिए लड़की। जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, रोडों पे जा रहे हैं बच्चे, छेड़छाड़ होती है और भी कई चीजें, तो ये चीजें जरूरी हैं। जी बिल्कुल, आजकल जो घटनाएं उनको देखते हुए मतलब हमें गेम की तरफ जाना चाहिए और मतलब सभी को ही जाना चाहिए। आजकल नशे वशे भी ज्यादा ही फैल रहे हैं, तो ये गेम जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। हम अगर हम मतलब हेल्दी होंगे तो हमारा माइंड भी अच्छा ही होगा, तो हमें गेम की तरफ जाना चाहिए। जी सर, क्या नाम है और आज स्कूल में क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं? प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी के अंदर सीबीएसई का नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके अंदर सीबीएसई के 26 क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर से जो विनर चैंपियन टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही है। इस क्लस्टर मींस हर स्टेट की चैंपियन टीम, इंक्लूडिंग जो सीबीएसई के इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जैसे कुवैत से, दुबई से, सऊदी से, हर जगह से जो टीम्स हैं वो टीम्स जो चैंपियन टीम है वो आके खेलेगी। तो आज स्कूल में कितनी टीमें आई हैं, कहाँ से आई? टोटल 20 टीम ने कंफर्मेशन दी है अपनी 26 में से, और ये टीमें मोस्टली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मणिपुर, सऊदी अरेबिया, मतलब गुजरात, हर स्टेट से जो चैंपियन टीमें आई हुई हैं। 6 टीमें जो रह गई हैं उनमें से 5 टीमें जो इंटरनेशनल थी, उनके वहाँ पे कोविड के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो आएंगे। तो किस किस तरीके के गेम्स होने वाले हैं? सिर्फ फुटबॉल होगी। फुटबॉल की चैंपियनशिप है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आपके बच्चे को मिलेगा अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 3100 रूपए और सेकंड प्राइज जीतने वाले को 2100 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1100 रूपए का नकद पुरस्कार और भी कई तरह के विशेष उपहार। CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जनवरी 2023 से। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। CMRS इंस्टीट्यूट में हमारा पता है अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जे सर्किल, अलवर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014392684 और 9983269470। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुशखेड़ा स्थित NK क्रेन कार्यालय पर ललिता मेमोरियल अस्पताल एवं ब्लड बैंक के सौजन्य से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के जिला महासचिव देशपाल यादव, नीरज कुमार, राकेश कुमार यादव के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला महासचिव देशपाल यादव ने आयोजकों का इस कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियमित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही आपातकालीन स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे जरूरतमंद की मदद हो सकेगी। राकेश कुमार यादव एवं नीरज कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर हरि प्रकाश एवं जगत पाल यादव ने कहा कि दान दिए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। कुछ लोग रक्तदान करने से डरते हैं, जबकि निसंकोच
रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर श्याम मित्र मंडल के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। साय तक चले रक्तदान शिविर में 96 यूनिट रक्तदान हुआ। ललिता मेमोरियल अस्पताल ब्लड बैंक रेवाड़ी की टीम डॉक्टर हरि प्रकाश के नेतृत्व में रक्त लेने के लिए आई व रक्तदाताओं की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर जगतपाल यादव, महाशय जसवंत सिंह, डॉक्टर देशराज, नीरज कुमार, सुनील कुमार, नरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 31वीं बरसी उत्सव के तहत 8 जनवरी रविवार को सुबह 10 से 4 बजे तक आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम शिवालय में स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में चतुर्थ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ऐतिहासिक 380 यूनिट रक्तदान हुआ। रविवार को सुबह 10 बजे भगवान झूलेलाल, भगवान दत्तात्रेय, स्वामी मंगलगिरी महाराज, स्वामी ध्यानगिरी महाराज, स्वामी सहज गिरी महाराज, स्वामी गोपाल गिरी महाराज, स्वामी लीला शाह महाराज सहित सभी संत महात्माओं की प्रतिमा के समक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज, समाज सेवी लालचंद रोगा, पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा, चेला राम केलवानी, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, पार्षद जाजन मुलानी, पेसुमल आरलानी, आसुमल केवलानी, दयामल केवलानी, बाबू कोठारी, गिरधारी लाल, किशन चंद, राजकुमार दादवानी, गो सेवक जेबी मंघाराम, जेठानंद लखानी, सेवक लालवानी, घनश्याम भारती, गोपाल दास पेशवानी, अशोक महलवानी, धर्मदास गगवानी, दीपचंद लोठा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान महादान है। किए गए रक्तदान से 3 लोगों को जीवन मिलता है। रक्तदान करने से मोटापा घटता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है तथा 18 वर्ष से अधिक का कोई भी महिला और पुरुष रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के फायदे भी फायदे हैं, कोई भी किसी का तरह का नुकसान नहीं है। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवाओं में महिलाओं ने रक्तदान के प्रति उत्साह दिखाया। भारतीय सिंधु सभा खैरतल के कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक जयपुर, अलवर ब्लड बैंक अलवर, सेठ मक्खन लाल, महावर ब्लड बैंक अलवर व राजीव गांधी अस्पताल अलवर, गुरुकुल ब्लड बैंक जयपुर के सहयोग से रक्तदान करने के लिए 425 रक्तदानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन कुछ कारणों से कई रक्तदान नहीं कर पाए और उन्हें निराश होकर घर जाना पड़ा। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं, डॉक्टरों, भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं, सेवादारों को स्वामी गोविंद गिरी महाराज द्वारा स्मृति चिन्ह एवं प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रताप कठहरा, बाबूलाल गोरवानी, लाजपत राय निहालानी, किशोर बाबानी, राजू गनवानी, ताराचंद आसवानी, ईश्वर माखीजा, राजा कटारिया, बब्बन गुरनानी, बाबू लालवानी, सोनू कटारिया, पूर्व पार्षद राजेश वासु, राजकुमार आसिया, सिद्धू कोहिस्तानी, पूरन केवलानी, भगवान नासवानी, चेतन दास हृदयानी, राजू पंडित, विष्णु मल गनवानी, पीको लालवानी, लक्ष्मण भुरानी, डॉक्टर ओम प्रकाश मांडू, गोवर्धन दास बच्चानी, ठाकुर दास गिदवानी, विक्की कटारिया, योगेश केवल रामनी, अजीत मलवानी, बोनी जयवानी, भगवान महलवानी, दयाचंद बच्चानी, आकाश चेतवानी, हितेश कोहिस्तानी, भगवान महलवानी, वासुदेव जंदवानी, योगेश मदान, खूब चंद सोनी, प्रेम पदवानी, पवन कुमार, सतीश गुप्ता, वासुदेव दरयानी, इंदु गोरवानी, शिव दयाल वसवानी, कन्हैया लाल पमनानी आदि सेवादार मौजूद रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे लगभग इस आंकड़े को हम छुएंगे और 5 टीमें ब्लड डोनेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ से आई हैं, जिनमें 1-2 जयपुर से हैं और 3 अलवर से हैं। ये आज देखने को लग रहा है उत्सव जगह जैसा माहौल लग रहा है कि क्या विशेष तैयारियां आपने यहाँ पे इस शिविर को आयोजित करने में की थी? असल में तो स्वामी जी के प्रति लोगों का इतना बड़ा श्रद्धा का सैलाब है और स्वामी गोविंद जी महाराज जो इस जद्दी बाज विराजमान हैं, इनका इतना सहज स्वभाव है कि सब लोग खिंचे चले आते हैं, तो हमको अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते। क्योंकि सर्दी थी कल तक बहुत ज्यादा, इस बात की चिंता करते हुए हमने एयर प्रूफ, एयर कंडीशनर, वाटर प्रूफ हमने टेंट लगवाए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। सर्दी से बचने के लिए इस तरह गीजर का इंतजाम किया गया। पर भगवान द्वारा से मौसम बहुत अच्छा है और लोग बहुत उत्साह से आ रहे हैं, सेवादारी में बहुत उत्साह है। गत वर्ष कितना यूनिट रक्त संग्रह किया गया था इस शिविर में? गत वर्ष 310 यूनिट संग्रह किया है। और इस बार आपका क्या संभावित लक्ष्य है कि कितना यूनिट? हम 310 से ज्यादा उम्मीद करते हैं, हम चाहते तो 400 हो जाए। हम उम्मीद करते हैं पिछला रोड पार करें। रक्त संग्रहण के लिए कौन सी टीम आई हुई है यहाँ पे? हमारे पास 5 टीमें हैं। एक तो मक्खनलाल ट्रस्ट अलवर से है, अलवर ब्लड बैंक अलवर से है और सरकारी अस्पताल अलवर से है
और इसके अलावा चौथा जो गुरुकुल है जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी कलेक्ट करती है जयपुर से, वो है। और पांचवी टीम में नाम भूल रहा हूँ, जयपुर ब्लड बैंक, वो भी लगातार पिछले कई सालों से हमारे पास लगातार आ रही है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी काफी उत्साहित है, रक्तदान के लिए महिलाएं भी काफी संख्या में रक्तदान कर रही हैं। पहली बार महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। हमने टीम बना के उनसे संपर्क किया है। मुझे उम्मीद है कि लगभग 30, 40, 50 महिलाएं भी इस बार डोनेट करेंगी। तो इसमें केवल सिंधी समाज के ही लोग सहयोग कर रहे हैं या सभी समाज के लोग हैं? आप जानते हैं ये धर्म का खाता है और स्वामी जानकी महाराज तो स्वयं चरण थे। उसके बाद स्वामी गोविंद महाराज ठाकर थे और आप स्वयं भी ठाकुर जाति से हैं, लेकिन संतों की कोई जाति नहीं होती। इसलिए यहाँ तो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र की बात ही नहीं है। दूर दूर से, पूरे राजस्थान से, पूरे गुजरात से और आसपास सब जगह से बहुत सेवा भाव से लोग आते हैं और इतनी ज्यादा सेवा होती है कि सेवादारियों को सेवा नहीं मिल पाती, ऐसा लोगों का भाव है। ठीक है, थैंक यू। स्वामी जी परम श्रद्धेय स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 31वीं पुण्यतिथि के पावन महोत्सव पर आज यहाँ चौथी बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। पिछली बार हमने 310 यूनिट दी थी। 310 यूनिट तो ले गए थे, 55 लोग रिजेक्ट हो गए थे। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इससे लगभग इस आंकड़े को हम छुएंगे। और 5 टीमें ब्लड डोनेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ से आई हैं, जिनमें 2 जयपुर से हैं और 3 अलवर से हैं। ये आज देखने को लग रहा है उत्सव जैसा माहौल लग रहा है कि क्या विशेष तैयारियां आपने यहाँ पे इस शिविर को आयोजित करने में की थी? असल में तो स्वामी जी के प्रति लोगों का इतना बड़ा श्रद्धा का सैलाब है और स्वामी गोविंद जी महाराज जो इस गद्दी पर विराजमान हैं, इनका इतना सहज स्वभाव है कि सब लोग खिंचे चले आते हैं। तो हमको अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते। और क्योंकि सर्दी थी कल तक बहुत ज्यादा, इस बात की चिंता करते हुए हमने एयर कंडीशनर, वाटर प्रूफ हमने टेंट लगवाए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। सर्दी से बचने के लिए इस तरह गीजर का इंतजाम किया गया। पर भगवान द्वारा से मौसम बहुत अच्छा है और लोग बहुत उत्साह से आ रहे हैं। सेवादारी में बहुत उत्साह है। गत वर्ष कितना यूनिट रक्त संग्रह किया गया था इस शिविर में? गत वर्ष 310 यूनिट संग्रह किया गया। और इस बार आपका क्या संभावित लक्ष्य है कि कितना यूनिट हो जाएगा? 310 से ज्यादा उम्मीद करते हैं। हम चाहते तो 400 हो जाए। हम उम्मीद करते हैं पिछला रोड पार करेंगे। रक्त संग्रहण के लिए कौन सी टीम आई हुई है यहाँ पे? हमारे पास 5 टीमें हैं। एक तो माखनलाल ट्रस्ट अलवर से है, अलवर ब्लड बैंक अलवर से है और सरकारी अस्पताल अलवर से है। और इसके अलावा चौथा जो गुरुकुल है जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी कलेक्ट करती है जयपुर से, वो है। और 5वीं टीम में नाम भूल रहा हूँ, जयपुर ब्लड बैंक, वो भी लगातार पिछले कई सालों से हमारे पास लगातार आ रही है। जी। पुरुषों के साथ महिलाएं भी काफी उत्साहित है, रक्तदान के लिए महिलाएं भी काफी संख्या में रक्तदान कर रही है। पहली बार महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। हमने टीम बना के उनसे संपर्क किया है और मुझे उम्मीद है कि लगभग 30, 40, 50 महिलाएं भी इस बार डोनेट करेंगी। तो इसमें केवल सिंधी समाज के ही लोग सहयोग कर रहे हैं या सभी समाज के लोग हैं? आप जानते हैं ये धर्म का खाता है और स्वामी जानकी महाराज तो स्वयं चरण थे। उसके बाद स्वामी गोविंद महाराज ठाकर थे और आप स्वयं भी ठाकुर जाति से हैं, लेकिन संतों की कोई जाति नहीं होती। इसलिए यहाँ तो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र की बात ही नहीं है। दूर दूर से, पूरे राजस्थान से, पूरे गुजरात से और आसपास सब जगह से बहुत सेवा भाव से लोग आते हैं और इतनी ज्यादा सेवा होती है कि सेवादारियों को सेवा नहीं मिल पाती, ऐसा लोगों का भाव है। ठीक है सर, थैंक यू। किशनगढ़ बास के बम्बोरा में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से अलवर शक्तिपीठ पर इंटर्नशिप करने आई देव कन्याओं के साथ मिलकर गायत्री परिवार अलवर और किशनगढ़ बास के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को गौ सेवा से जोड़ना और धर्म संस्कृति से रूबरू करवाने का था। इस दौरान देव मंच पर सुभाष कौशिक भी उपस्थित रहे। यज्ञ में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने लोक कल्याण, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आहुतियां दी और गौ सेवा के लिए संकल्प लिया तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात पर जोर दिया। इस 9 कुंडीय यज्ञ के लिए गायत्री परिवार अलवर से विजय गुप्ता, रोहिताश शास्त्री, किशनगढ़ से गौशाला अध्यक्ष श्री कृष्ण गुप्ता, मनदीप मोतीलाल, आशा गुप्ता ने सहयोग किया। मल मास में मास जो है धर्म पुण्य का एक विशेष योगदान रहता है। तो इस मास में हमने ये 9 कुंडीय हवन रखा है जो गायत्री परिवार द्वारा किया गया है। उसके बाद में अन्नकूट का प्रयोजन लेके गया है। इस तरह के आयोजन करने से हमारी गौशाला में लोग जुड़ रहे हैं और काफी लोग आ रहे हैं। इससे जो हमारे गौशाला संचालन में कार्यकर्ताओं की जो कमी रहती थी वो कम हो रही है और हमें इससे दान सहयोग भी मिलता आ रहा है। हमारी गौशाला में एक आदर्श गौशाला हो, हमारी गौशाला में कम से कम 450 से 500 गाय हमेशा रहती हैं। उनके साल भर का खर्चा लगभग 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए रहता है, जिसमें सरकार द्वारा सहयोग भी रहता है। सरकार का सहयोग करीबन 20 से 25 लाख रुपए साल का रहता है।
लेकिन सरकार केवल चारे आदि का सहायता देती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होता है, शेड बनाने का काम होता है, बहुत सारी कामें होती हैं जो हम जन सहयोग से करते हैं। हमारा ये पहला प्रयास है कि इस तरह के आयोजन कर लोगों को जोड़ना है। आगे हमें उम्मीद है कि हर साल इस तरह के आयोजन हम करते रहेंगे। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने शानदार कार्रवाई करते हुए समान पात्रता परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी श्रीराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर थाने लाई, जहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार अलवर के महिला राजकीय महाविद्यालय में समान पात्रता परीक्षा की पहली पारी के दौरान अभ्यर्थी अवरेंद्र सिंह खटाना की जगह बाड़मेर निवासी श्रीराम बिश्नोई परीक्षा दे रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजीकृत अभ्यर्थी अमरेंद्र सिंह खटाना तहसील सिकराय जिला दौसा का निवासी है, तो वहीं डमी कैंडिडेट बिश्नोई बाड़मेर का निवासी है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। खैरतल के निकटवर्ती किरवारी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत जटियाना निवासी हरवीर सिंह मढ़ाना को राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव हुए, जिसमें हरवीर सिंह मढ़ाना को प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकारिणी में चुना गया। इधर भडाना के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर शिक्षक संगठन के अलवर जिलाध्यक्ष सहित अनेक संगठनों व शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल के पास स्थित सीएमआरएस में आज सीटेट 2023 एग्जाम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सीएमआरएस में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने पेपर देने के बाद बताया कि सीएमआरएस में एसी युक्त क्लास होने के अलावा फैकल्टी विशेषज्ञ हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि पढ़ाई सामग्री और विषय विशेषज्ञों को देखते हुए वे अगले बैच में भी एडमिशन लेंगे। इधर मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग में 90% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। साथ ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को नगद इनाम देकर सम्मानित किया जाता है। कोचिंग में फाउंडेशन कोर्स भी करवाया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को नीट, जेईई और अन्य एग्जाम क्रेज करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। मुझे इस कोचिंग की डेकोरमेंट बहुत अच्छा लगा और इस कोचिंग जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा था, काफी मतलब बेटर पेपर था और इजी भी था। मैं नेक्स्ट मंथ इस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहूंगी। पेपर तो बहुत अच्छा था और मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी इस कोचिंग की अरेंजमेंट। इस कोचिंग की अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। सभी क्लासेस में एसी रूम्स है, सभी क्लासेस एसी है सभी क्लासेस में, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये कोचिंग और मैं अगले साल इस कोचिंग में एडमिशन जरूर लेना चाहूंगा। सीएमआरएस कोचिंग में आज सीसेट 2023 एग्जाम हमने कंडक्ट कराया, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अलवर में लगभग इसमें 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और सीसेट एग्जाम का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि इसमें हम 90% तक की स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो गरीब तबके का बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है उसके लिए हम 90% तक स्कॉलरशिप देंगे। और इसमें जो अगर कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है, सेकंड रैंक लेके आता है और थर्ड रैंक लेके आता है तो उनके लिए हमारे प्राइज भी हैं, कैश प्राइज 3100, 2100 एंड 1100। बेसिकली जो सीएमआरएस कोचिंग है उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई हमारी पीसीएमबी की जो टीम है
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की, वो बहुत ही स्टेबल और मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है। कॉमर्स में भी हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर में हमने लगभग आज 5 से 10,000 बच्चों को हम वेल ट्रेंड कर चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे बहुत ही अच्छे IITs में और NITs में आज पढ़ रहे हैं। तो CMRS जो है वो कहीं ना कहीं प्री फाउंडेशन कोर्सेज भी चलाता है, जिसमें 6 to 10th क्लास के बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं वो IIT और नीट जैसे एग्जाम्स में क्रैक कर सके। तो बेसिकली CMRS प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन दोनों कोर्सेज रन कर रहा है, और IIT, नीट और CA की कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। थैंक यू। अलवर शहर की नामचीन AKIIT क्लास की तरफ से कसौटी एग्जाम आयोजित किया गया। इंस्टीट्यूट के एडमिन डायरेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि कसौटी एग्जाम मेधावी विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाता है। अच्छे शैक्षिक माहौल में बढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आयोजित कसौटी एग्जाम फर्स्ट फेज में आयोजित किया गया, जिसमें 50 लाख तक की स्कॉलरशिप भी रखी गई है। एग्जाम में 780 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगला एग्जाम 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2000 विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। अलवर वासियों, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है। मैं AKIIT क्लासेस का डायरेक्टर हूँ, एकेडमिक डायरेक्टर, और हमने एक टैलेंट सर्च एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया है जिसका नाम है कसौटी। हर साल हम इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराते हैं। इससे प्रतिभावानशील अलवर जिले के प्रतिभावानशील जितने भी विद्यार्थी हैं जो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एक अच्छे शिक्षक मार्ग और शिक्षक व्यवस्था में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमने ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें हम बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तो जो बच्चे बड़ी मात्रा में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इस बार हमने 50 लाख तक की छात्रवृत्ति रखी है। आज का जो कसौटी टैलेंट एग्जाम था फेज फर्स्ट में हुआ है, और फेज फर्स्ट में हमने करीबन 780 बच्चों से अधिक बच्चों का एग्जाम लिया है। और अगला जो हमारा फेज होगा, फेज सेकंड, वो करीबन 22 जनवरी को होगा, और उसमें करीबन 1600 से 2000 बच्चों के आने की संभावना है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि AKIIT को चुने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। सर, कितने से कितने क्लास तक के बच्चे अटेंड? सर, ये एग्जाम हम 6 से लेकर 12 तक कराते हैं, जिसमें हर स्टैंडर्ड का पेपर बनाया जाता है, और इसके अंदर मेंटल एबिलिटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ उनके सिलेबस के क्वेश्चन भी होते हैं, ताकि उनको बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से भी उनको एक अच्छा रास्ता मिल जाए कि हम कैसे एग्जाम को लेंगे और किस तरह से हम उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। भिवाड़ी में श्री श्याम परिवार महासंघ ब्रज मेवात राठ का 9 वर्ष मिलन समारोह एवं नई कार्यकारिणी का गठन रविवार को श्री श्याम वाटिका भिवाड़ी में आयोजित महासंघ की एक विशेष बैठक में किया गया। महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष ललित मोहन आचार्य के सानिध्य में आयोजित बैठक में महासंघ से संबंधित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं बैठक में आगामी दिनों में महासंघ द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। महासंघ की तरफ से 22 फरवरी को रिंग्स से खाटू श्याम के लिए पद यात्रा सहित विभिन्न मंडलों की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। डॉक्टर नीरज अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निरंजन खंडेलवाल, DP मित्तल, RC गुप्ता, रमाकांत अग्रवाल, नरेंद्र पटेल, मनोज तायल, प्रहलाद, वेद खंडेलवाल, विजय पटेल, नवीन गुप्ता, प्रमोद शर्मा, महेंद्र मंगला, सुशील सोती, मनोज मित्तल, पंकज जैन, श्रीनिवास गुप्ता, सीताराम परिहार, राजकुमार कुमावत, राजेश गर्ग, विजय सांगवान, सुभाष व्यास, राजवीर सिंह, संदीप सिंगल, RC वर्मा सहित बड़ी संख्या में श्याम जागृति मंडल समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर भक्ति संगीत का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोनू पंडित ने बाबा के भजनों पर माहौल को भक्तिमय बना दिया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होई। यह कहावत आज भिवाड़ी व्यस्त बाजार के हाईवे पर चरितार्थ हुई। घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दुकान के सामने खड़ी कार के ड्राइवर ने कार के ड्राइवर साइड वाला दरवाजा खोला, जिसके पीछे से आ रहा एक बाइक सवार उस दरवाजे से जा टकराया और बाइक सवार नीचे गिर गया। पीछे से आ रहा एक और बाइक सवार की भी टक्कर हो गई, जिसके बाद पीछे से लोहे के पाइपों से भरी पिकअप ड्राइवर ने अपनी पिकअप के ब्रेक लगाए, जिसके कारण टेम्पो में रखे लोहे के पाइप पिकअप से नीचे सड़क
सड़क पर जा गिरे। वहीं पास ही एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। इस बीच कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी को भी जान माल की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और किसी की जान भी जा सकती थी। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। साथ ही हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। एक बाइक सवार लोहे के पाइपों के नीचे दब गया, जिसको लोगों ने बाहर निकाला, जिसको मामूली चोट लगी है। साथ ही पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई है। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में रविवार को अखिल भारतीय वैष्णव परिषद एवं वैष्णव ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री रोहिताश शर्मा और मुख्य अतिथि जयंती भाई वैष्णव एवं आरपीएफ थाना एसएचओ नीतू बैरागी अन्य अतिथि थे, जिनमें बच्चों, बुजुर्गों और युवक युवतियों का माल्यार्पण किया गया एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी कराया गया और मंदिर माफी की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया, उस विषय पर चर्चा की गई। ऑडिटोरियम में सैकड़ों की तादाद में यहां वैष्णव समाज के प्रतिनिधि पहुंचे। सम्मान समारोह में 150 बच्चों का सम्मान किया गया और 50 युवक युवतियों का परिचय करवाया गया। जमाना बदल गया। पहले आप लोग सर्वोच्च कोटि के लोग थे, क्योंकि आपके अधीन बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट का संचालन वैष्णव ब्राह्मणों के पास था, वैष्णव के पास था। अब वो वैष्णव, आज अभी ओबीसी का जिक्र किया, अभी जातियां तो समय और आधार, कामकाज और आर्थिक अनार्थिक होने से जातियां बदलती रहती हैं। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सबसे ऊपर थे, आज ये भी उसमें आ गए। अब क्या अभी जो रिजर्वेशन हुआ, आर्थिक आधार ईडब्ल्यूएस में आ गए। तो ये इस बात से को बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम ओबीसी में आ गए। ओबीसी में आने का कारण था हमारे काम धंधे छिन गए, हम मंदिरों के थे, हमारी जमीनें छीन ली गई, लोगों ने कब्जा कर लिया, खाने कमाने का धंधा नहीं रहा। चढ़ावा जो आता है बड़े मंदिरों में जाता है। आज गांव के देवी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाता ही। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां दूर जाएंगे जिनका जिस शिवालय का नाम है। देवियों के मंदिर में जाएंगे तो वैष्णो देवी जाएंगे। हमारे मंदिरों में तो कोई दियत नहीं करता। तो हम आचरण से गिर गए। मैं ये कहूंगा हम आचरण से गिर गए। हम वैष्णव रहे नहीं, हमको वैष्णव बनने की जरूरत है। जिस दिन हम वैष्णव बन जाएंगे, लोग पूजा पाठ करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे कथा सुनेंगे, पर हम अपनी कला को तो छोड़ गए और अनार्थिक बन गए तो ओबीसी में तो आएंगे, अपने आप ही आएंगे। तो कोई जात बिरादरी का ओबीसी से या अग्रणी जात से या पिछड़ी जात से कोई मतलब नहीं है। ये तो आर्थिक आधार पर पिछड़ गए, इसलिए पिछड़ गए। गुणों के आधार पर इसको आगे भी बढ़ सकते हो, तो आगे भी आ सकते हो आप। ओबीसी का मतलब ये नहीं है कोई लिमिट है ओबीसी की, इतनी आय से नीचे वाला ओबीसी। ओबीसी का होते हुए भी आय ज्यादा होगी तो वो जनरल कैटेगरी में गिना जाता है, तो इससे गिरावट नहीं आती। सबसे पहले बात यह है, अब बैरागी, अब कौन बैरागी है? हमने तो कोई बैरागी देखा नहीं। बैरागी का मतलब समझते हो? ये बैरागी संस्कृत का शब्द है, जिसने मोह माया घर बार सब छोड़ दिया, जिसकी अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद आज अखिल वैष्णव ब्राह्मण समाज द्वारा अलवर में एक आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान एवं प्रतिभावान यानी एवं परिचय सम्मेलन, विवाह युवक युवतियों का सम्मान किया गया। एवं कल शाम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस पे मंदिर माफी जमीन और मंदिरों के जमीन के बारे में और रुद्रवन की जमीन के बारे में चर्चा की गई और सैकड़ों की तादाद में हमारे यहाँ लोग इकट्ठे हुए। वैष्णव समाज के हमारे चीफ गेस्ट थे जयंती भाई वैष्णव, रामचंद्र जी वैष्णव, डॉक्टर रोहिताश जी भी आ रहे हैं, संजय शर्मा जी भी आए हैं
और योगेश मिश्रा भी आए। कितने युवक युवती का कितने सम्मान किया गया? यानी कि 150 बच्चों का सम्मान किया है, 50 बुजुर्गों का सम्मान किया है और 50 युवक युवतियों का परिचय हुआ है। क्या नाम है सर आपका? टीकम चंद वैष्णव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बच्चों। अलवर में ब्रजभूमि कल्याण परिषद, बीजेपी, हिंदू वाहिनी संगठन सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के तत्वाधान में न्याय मार्च निकाला गया। यह आक्रोश रैली अलवर शहर के अशोका टाकी स्थित विवेकानंद स्मारक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस जाब्ते के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक हो गई। निर्मल सूरा ने बताया कि अलवर के नौगांवा के नारथला गांव में हुए विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा दलितों पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लीपापोती की कार्रवाई की। पीड़ित परिवार के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से जो जाब्ता लगाया गया वो भी केवल औपचारिक ही रहा। इस मामले में 7 दिन बीतने के बाद भी पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अभी मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं। निर्मल ने बताया, मामले में विशेष समुदाय के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से दलित परिवार के ऊपर हमला किया, जिसमें अनेक दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें कुछ लोगों की स्थिति आज भी चिंताजनक है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना में एक व्यक्ति को सीरियस अवस्था में जयपुर रेफर किया गया, तो वहीं एक महिला का 4 से 5 महीने का गर्भपात हो गया। मामले में पुलिस प्रशासन, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में दलित परिवार भय के माहौल में जीने को विवश है। हालांकि इस दौरान रविवार के दिन अवकाश होने के कारण सरकारी कार्यालय बंद रहे, लेकिन कलेक्ट्रेट पर तैनात पुलिस जाब्ते से प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी पुलिस की रोक के बावजूद कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। ये एक प्रशासन की लापरवाही का कारण रहा। 1 तारीख को नारथला गांव, नौगांवा पुलिस थाने के पास एक गांव है नारथला, वहां पर एससी समाज के लोगों पर लाठी, फरसी और कुल्हाड़ियों से हमले किए गए। वहां नाम मात्र के 4-5 को गिरफ्तार करके और उनको लिपापोती की गई है, जबकि अभी 25-30 मुलजिम फरार है। पूरे घर पर हमला किया गया और लाठी फरसियों से हमला किया गया। एक महिला के गर्भ था, 5-6 महीने का गर्भ गिर गया और एक के लाठी मारी या फरसी मारी, वो जयपुर एडमिट है और जयपुर जो एडमिट है वो मृत्यु और जीवन से संघर्ष कर रहा है। अभी जैसे मेरे पास रिपोर्ट है या सूचना आई है, उसमें यह बताया है कि ऑनलाइन उसको डिस्चार्ज दिखा दिया और वैसे एडमिट कर रखा है। देखिए, घोर अन्याय कांग्रेस सरकार में। पुलिस प्रशासन इस मामले को लिपापोती कर रही है, सरकार लिपापोती करने जा रही है और ये हिंदुओं के साथ जो चोट हो रही है, ये प्रशासन जो लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। वहां से रिपोर्ट जो आई है जयपुर से, मंत्रियों का दबाव है, इसको ऑनलाइन डिस्चार्ज दिखाएं कि ये कोई भी पीड़ित नहीं है, जबकि वास्तव में वो जख्मी भी है और एडमिट भी है, एक साइड से पैरालाइज मार गया है और जो गर्भ से बच्चा गिरा है वो 302 की धारा लगती है। पुलिस प्रशासन को लिपापोती कर रहा है और हम लोग मौके पर कल पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी हमें एक जाब्ता जरूर मिला था। पहले 2 आदमी थे, हमको देखकर 7 और आ गए। पता चला RSA की अस्थायी चौकी लगा रखी है, लेकिन गांव वालों को जब एकत्रित करके पूछा तब उन्होंने कहा ये आते हैं और देख के चले जाते हैं, व्याप्त है, उनके अंदर डर है। आज हमने गांव वालों की मांग पर यहाँ पर अशोका टाकी से सैकड़ों की तादाद में आपने देखा आए हैं और उनकी आवाज रखने के लिए कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर वो मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हो सकता हम अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेंगे। निर्मल प्रकाश सूरा, हिंदू वाहिनी संगठन, प्रांतीय महासचिव। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम खेड़ला में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ के तत्वाधान में महिलाओं ने ज्योति सभा के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेखा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती विमला शर्मा रही। विशिष्ट अतिथि रेखा सिंह, मेंबर वार्ड नंबर 8 भगवत प्रसाद शर्मा रहे। कार्यक्रम से पूर्व महिलाओं ने रैली का आयोजन किया। रैली को मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में खेड़ला की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आए बदलाव के बारे में बताया गया। सभा के दौरान लक्ष्मी नारायण राठी द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिला हिंसा खत्म करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया व सामाजिक भवन बनवाने का संकल्प लिया। मीटिंग में 183 महिला सदस्यों ने भाग लिया। सभा में मंच द्वारा मेधावी बेटियों को शील्ड व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।
तथा गरीब परिवारों को राशन किट व अनाथ बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। इस मौके पर कमलेश प्रजापत, सहायक मैनेजर गोकुल, फील्ड कोऑर्डिनेटर रोहिताश वर्मा, फील्ड कोऑर्डिनेटर मौसम, मैनेजर पूनम, इंदिरा, सुमित, राम, बहुतेरी सहित सभी समूह के सदस्य मौजूद रहे। आज खेड़ला गांव में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ द्वारा ज्योति सभा की वार्षिक आम सभा मीटिंग की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा शर्मा कांग्रेस कमेटी की सदस्य उपस्थित रही थी और 170 महिलाओं ने भाग लिया, 14 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने। इस दौरान मेधावी बच्चियों को सम्मानित किया गया और जो असहाय परिवार हैं उनको राशन किट वितरित की गई थी और जो अनाथ बच्चे हैं उनको गर्म पोशाकें वितरित की गई थी। और महिलाओं ने अपने स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद में अपने अंदर आए बदलाव के बारे में बताया और अपने आगामी वर्षों में क्या योजना बना रही है उसके बारे में अपनी योजना बनाई और एक सामाजिक मुद्दों पर अपने एक काम करने की रणनीति तय की गई, जिसमें बाल विवाह मृत्यु बोझ बंद करने का उन्होंने संकल्प लिया और आगे भी इसी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर के एक दृढ़ संकल्प लिया गया। मेरा नाम मौसम खान है और क्रांति महिला मंच में मैनेजर पद पर काम कर रहा हूँ। भिवाड़ी विप्र विकास संस्थान ने आज दिन रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन किया। यह रसोई अनवरत कई हफ्तों से चली आ रही है, जिसमें दाल व चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर भक्तों व जरूरतमंद लोगों के प्रसाद के रूप में वितरित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त व जरूरतमंद लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। आज रविवार को ही की जाने वाली भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक सतीश कुमार शर्मा रहे। विप्र विकास संस्थान के प्रमुख विजय शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम की रसोई आगामी 14 जनवरी तक यथावत ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन के साथ चलती रहेगी और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती रहेगी। इस भगवान परशुराम रसोई के आयोजक सतीश कुमार शर्मा का धन्यवाद किया। इस भव्य भगवान परशुराम रसोई के आयोजन में विप्र विजय शर्मा, अशोक कौशिक, देवेंद्र कौशिक, सतीश शर्मा, कुलदीप भारद्वाज, गौतम शर्मा, दिनेश शर्मा, नितेश शर्मा, देवेंद्र भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य विप्र बंधु मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कॉर्डस केबल कंपनी में आज काम करते समय उत्तर प्रदेश के शमशाबाद के रहने वाले मजदूर की मशीन के आगे से दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी कर्मचारियों के द्वारा मजदूर को भिवाड़ी के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने भिवाड़ी उप जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शमशाबाद फुर्राखाबाद का रहने वाला निजाम पुत्र निसार भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केबल बनाने वाली कंपनी कॉर्डस केबल में ट्रेंड हेल्पर का काम करता था। यह रविवार सुबह करीब 5 बजे मशीन पर काम कर रहा था, तभी अचानक दुर्घटना हो गई और वह चलती मशीन के तारों में लिपट गया, जिससे उसके सर सहित शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोट आई है, जिसकी मौत हो गई। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा उसे उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन अस्पताल में पहुंच चुके हैं और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि कंपनी में काम करते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इसमें परिजनों की तरफ से जैसी भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के एचआर मैनेजर एनके शुक्ला ने बताया कि कंपनी में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी मजदूर दस्ताने सहित हेलमेट पहनते हैं, लेकिन यह हादसा कैसे हो गया पता नहीं चला। मैनेजर से जब यह पूछा गया कि काम करते समय मृतक ने हेलमेट भी नहीं लगाया था, तो मैनेजर ने कहा कि नहीं पता, हेलमेट तो निकल कर गिर भी सकता है, बाकी सभी मजदूर हेलमेट लगाकर ही काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला निजाम गत 3 महीने पहले ही अपने गांव से भिवाड़ी काम करने के लिए आया था और कहरानी में लाल कोठी के पीछे एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। मृतक भिवाड़ी में अकेला ही रहता था। जानकारी के अनुसार मृतक की शादी हो चुकी है, लेकिन उसके अभी कोई बच्चा नहीं है। मृतक की पत्नी उसके पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में ही रहती है। कहरानी में कोर्स केबल्स नाम की कंपनी है जो केबल वायर बनाती है। उसमें सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास नाजिम नाम का कर्मचारी लाइन पे काम कर रहा था। हादसा होने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब ये सारी चीज़ें हम तहकीकात कर रहे हैं कि इसमें किसकी गलती रही है, किसकी तरफ से, किस वजह से क्या हादसा हुआ है। कहाँ का रहने वाला है नाजिम? ये शमशाबाद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके घर वालों को सूचना दे दी? हाँ, सूचना दे दी और परिजनों को बुला रहे हैं। जल्दी ही परिजन। भिवाड़ी में कहाँ रहता है ये कहरानी में रहता है। कहरानी में किराए से रहते हैं। कब से काम कर रहा है कंपनी? ये 2-3 महीने से काम कर रहा है। घटना ये हुई कि लड़का रात की ड्यूटी में था, वो काम कर रहा था। अब कहीं उसने हाथ से कुछ कर रहा होगा तो उसका कुछ मुझे लगता है ऐसा कि उसका दस्ताना साइड थोड़ा सा उसमें कुछ हो गया, ऐसा उससे कार में कुछ हाथ फंस गया होगा। वो बंद किया तब तक उसका चोट लग गई। यहाँ लाए तो सांसें चल रही थी, अस्पताल में ठीक था, मतलब अब यहाँ पे एक्सपायर। तो क्या सेफ्टी सारे पर्पज यूज कर रहे हैं? सारे पर्पज बोर्ड लगे हैं, सब कुछ लगा है, सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो दस्ताना, जबकि दस्ताना में ऐसे चांसेज नहीं होते, दस्ताना तो काम करते वक्त सब लगाते हैं। नहीं, जैसा बताया जा रहा है हेलमेट नहीं था उसके ऊपर, सर में चोट लगी। नहीं, हेलमेट तो उस टाइम नहीं है, हेलमेट सब लगाते हैं। आप कभी फोटो आप देख लीजिए। नहीं, सर में चोट लगी तो बताया जा रहा है कि हेलमेट नहीं पहन रखा था। सर में देखो ऐसा है ना कि हेलमेट निकल के भी तो गिर हेलमेट वही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एनके शुक्ला है। क्या पता है कंपनी में आपका? मेरा तो सीनियर मैनेजर है। हेलो। भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र के गांव बनबन में एक 22 वर्षीय युवक ने देर रात फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया। युवक के परिजन आत्महत्या की जगह किसी के द्वारा हत्या कर युवक को फांसी पर लटकाने की बात कह रहे हैं और मेडिकल बोर्ड से मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने की बात पर अड़े हैं। अब पुलिस मृतक युवक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएगी। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि मृतक राजेंद्र 22 वर्ष पुत्र लीप सिंह राय सिख भिवाड़ी में स्टूडियो फोटोग्राफर का काम करता है। मृतक के मां बाप बनबन गांव के ही रहने वाले श्याम सिंह की जमीन में खेतीबाड़ी का काम करते हैं।
मृतक राजेंद्र शनिवार रात 9 बजे खाना खाकर घर से बाहर निकला था और वह सुबह तक वापस नहीं लौटा। सुबह मृतक के चाचा जब खेत में गए तो घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही एक मकान के पीछे पेड़ पर फांसी के फंदे से उसका लटका हुआ शव मिला। परिजनों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। इधर परिजनों का आरोप है कि युवक की किसी ने हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया है, इसलिए युवक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाए, जिससे यह पता चल सके कि यह हत्या है या आत्महत्या। थानाधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि रविवार सुबह सूचना लगने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लिया और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल परिजन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे हैं, इसलिए बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों के द्वारा रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने बताया कि युवक 2 भाई हैं, जिसमें से यह बड़ा भाई था और अपना खुद का फोटो स्टूडियो चलाता था। शादियों में फोटोग्राफी व फोटो बनाने का काम करता था और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और माँ बाप गाँव के एक ही व्यक्ति के खेतों में मजदूरी का खेती बाड़ी का काम करते हैं। आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम बड़मन के पास एक खेत में एक पेड़ पे राजेंद्र नामक व्यक्ति है, वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। इस सूचना में पहुंच के वहाँ मालूमात किया तो पता लगा कि राजेंद्र स्नोक दिलीप सिंह रायसिक 22 वर्ष वहाँ फांसी के फंदे से लटकने की वजह से मौत हो गई थी, जिसको मोर्चरी में CSC भिवाड़ी में रखवाया गया है और जिसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करा कर इसकी मृत्यु के कारणों की विस्तार से जांच की जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर सतनाम सिंह है। मृतक से क्या रिश्ता आपका? मृतक मेरा भांजा है। मृतक का क्या नाम है? उसका नाम हरजिंदर है। क्या घटना हुई? वो रात को खाना खा के 10 बजे घर से निकला था और उसके बाद वो सुबह तक वापस नहीं आया। जैसे 6 बजे उनके चाचा जी देखा जाके तो एक बकाड़ के पेड़ के साथ वो एक लूज कपड़े के साथ लटका हुआ था, जिससे वो कपड़ा टाइट नहीं था। इससे हमें ये महसूस होता है कि इसकी हत्या की गई है और उसी बेस पर हम इसका मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और बोर्ड से मेडिकल कराना चाहते हैं। कितने बजे की घटना आपको कब पता चला? हमें सुबह पता लगा जी 5:30-6 बजे। घर से कितनी दूर है वो पेड़ जिसपे इन्होंने? करीब 300 मीटर। इनकी कोई पुरानी कोई दुश्मनी हो किसी? नहीं, वो हमारे सामने अभी संदर्भ में नहीं है कि इनका किससे विवाद था या झगड़ा था। बाकी जांच में पता लगेगा जब पुलिस इंक्वायरी करेगी। फोन हमने दे दिया है और ऑल डिटेल से इसका बाकी साफ। कहाँ के रहने वाला मृतक? मृतक पीछे से रहने वाला था, मोना छायसा के पास गांव है, सोन सिंह का फार्म, और यहाँ पर श्यामलाल की जमीन में अपने कृषि का कार्य करते थे। उनके माँ बाप यहाँ रहते, बच्चा खुद स्टूडियो का काम करता है। श्यामलाल जमीन कौन से गांव में? ये बड़बड़ गांव में। कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र करीब 24 से 25 साल। क्या काम करता था? इसका मूवी बनाता था और अपने कैमरा फोटोग्राफी का काम करता था। ये फोटोग्राफी काम कहाँ करता था? ये जैसे ऑन कॉल काम करता था, जैसे किसी शादी में प्रोग्राम में जाना हो तो वहाँ पे फोन आता था, अपने दिहाड़ी पे जाता था। मृतक शादीशुदा था? नहीं, कुंवारा था। कितने भाई है? 2 भाई है। कौन से नंबर का है? ये बड़ा है। बाबा लालदास शेरपुर के गांव के पास नारथला में दलित परिवार के साथ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा की गई लाठी भाटा जंग में भाजपा नेता सुखवंत सिंह दलित परिवार से मिलने पहुंचे और उनसे घटना के बारे में जानकारी जुटाई। भाजपा नेता सुखवंत सिंह के साथ अलवर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल भी मौजूद रहे। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि दलित समाज के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अलवर के साथ राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गहलोत की पुलिस प्रदेश में हो रहे अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हुई है और दलितों के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार राजस्थान सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्थानीय विधायक के संरक्षण में असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गहलोत की सरकार प्रदेश के लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। प्रदेश में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है और लोग डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा दलितों को प्रताड़ित करवाते हैं।
अगर इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं तो बीजेपी आंदोलन करेगी। वहीं पुलिस को जो भी मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन मेघवाल ने कहा कि अगर पुलिस की ओर से दलितों की रक्षा नहीं की गई तो हम सभी इनकी रक्षा करने के लिए थाने के सामने धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस विधायक के दबाव में आकर समुदाय विशेष के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। समुदाय विशेष के लोग खुलेआम OLX का काम कर रहे और खुलेआम लूट मचा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। ऐसे में इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। गौरतलब है कि 2 जनवरी को समुदाय विशेष के लोगों ने दलित परिवार के पशुधन की पूंछ काट दी थी, जिसका उलाहना देने पर दलित परिवार के ऊपर षड्यंत्र रचकर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें 10 से 15 लोग घायल हो गए थे, जिसमें महिलाओं को भी गंभीर चोट आई है। इस मौके पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल, पार्षद राजेश राठी, गगनदीप पार्षद परवेश गुर्जर आदि मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा के नारथला गांव में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों ने दलित समाज के लोगों पर घर में चढ़कर मारपीट की और उसमें काफी लोग घायल हो गए। एक छोटी सी घटना को इतना तूल दिया गया कि एक मेंढे की लड़ाई को मारपीट में और उसमें फ्रैक्चर भी आए हैं। एक महिला के गर्भ गिरने की बात गांव वाले बता रहे हैं। आज हम उसी संदर्भ में नारथला गांव में पहुंचे। मेरे साथ प्रदेश महामंत्री SC मोर्चा श्रीमान रामकिशन मेघवाल जी भी थे और हमारे पार्षद गगनदीप जी और स्थानीय पार्षद राजेश राठी जी और विभिन्न कार्यकर्ता थे। हमने गांव में पहुंचकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। बुजुर्गों ने, महिलाओं ने उस पूरे घटनाक्रम को बताया। वहां पुलिस के लोग भी 3-4 लोग वहां उनके घरों में बैठे हुए हैं। हमने उनसे भी बात की, फिर डिप्टी साहब से भी बात की। उसमें कुल मिला के ये निकल के आया कि जब घटना हुई उसके बाद उस परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई उस रात नहीं की। अगले दिन उस विशेष समुदाय के लोगों ने उनमें घर में आकर मारपीट की। आज 5 लोग अभी उनके अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोग अभी अरेस्ट नहीं है। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि पुलिस को इसमें आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र का भाईचारा बिगड़ने की संभावना है। और मैं प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूं कि अगर 2 दिन में ये कार्रवाई नहीं होती है, जो वांछित लोग हैं, जो अपेक्षित लोग हैं, वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो आगे वो परिवार थाने के सामने बैठने को तैयार है। उनके साथ हम भी सभी कार्यकर्ता और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, और जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा उसके अनुसार सभी कार्रवाई होगी। और मैं पीड़ित परिवार से भी ये कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मजबूत होने की जरूरत है। एक कार्यकर्ता आपके साथ है और आपको न्याय मिलेगा। और जल्दी से जल्दी हम उन जो फरार लोग हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, मेरा यही कहना है। टपुकड़ा कस्बे के बाईपास पर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक धाम टपुकड़ा प्रबंधक कमेटी व गुरु का खालसा टीम के सहयोग से गुरु गोविंद सिंह महाराज के 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कस्बे के राजस्थान हेरिटेज में महान गुरुमत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब, गंगानगर और दूर दूर से पंथ के महान रागी जत्थों ने शामिल होकर गुरबाणी व शबद कीर्तन दरबार सजाया। इस दौरान अटूट लंगर बरताया गया। इससे पहले शुक्रवार को गुरुद्वारे पर अखंड पाठ साहिब शुरू हुआ और शनिवार को मध्य भोग और रविवार को संपूर्ण भोग हुआ। समूचे कार्यक्रम में गुरु का खालसा टीम टपुकड़ा, 13 खालसा टीम धोली पहाड़ी, गुरुद्वारा सिंह सभा शाहपुर व प्रबंधक कमेटी टपुकड़ा का सहयोग रहा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।